फिर अचानक से पता चलता है कि सोनू यादव, जो कि एक गरीब फैमिली का लड़का है, जो पटना पहुंचता है बड़ा बड़ा सपना लेकर के बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने को लेकर के, पर 24 दिसंबर को यानी कि अभी से 4 दिन पहले वो अपने रूम में आत्महत्या कर लेता है, जिसके वजह से बिहार के स्टूडेंट और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ज़्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आइए ना हमरा बिहार में, आइए ना हमरा बिहार में। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि सोनू यादव ने आत्महत्या क्यों किया, वो अपना ज़िंदगी को ख़त्म क्यों किया? क्योंकि वो गवर्नमेंट से परेशान था, क्योंकि वो सिस्टम से परेशान था, क्योंकि वो पेपर लीक के प्रॉब्लम से परेशान था। हर बार सेम चीज़। आप 2 साल पहले का ये वीडियो देखो, जिसमें कि एक स्टूडेंट को एक अलग ही रूम में बैठा दिया गया है, जहाँ पे कि चीटिंग करवाया जा रहा है। ये क्या है, आप खुद देखो पहले। कैसे पेपर दे रहे थे, ये देखिए, यहाँ पे प्राइवेट रूम में पहले से एग्जाम लिया जा रहा है और हम लोगों को आधा घंटा से वेट किया जा रहा है। ये देखिए, पूरा सेंटर बिका हुआ है। हम चाहते हैं नीतीश कुमार से कि पूरी कार्रवाई की जाए इस पे, इन लोगों पे। इससे पहले मई में जो नीट एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था। इसमें अनुराग कुमार ने पुलिस के सामने इस चीज को कॉन्फेस किया कि मुझे एग्जाम के 5 दिन पहले ही पेपर मिल गया था और ये कहा गया था कि तुम सारे आंसर की को रट लो। मतलब कि जब बीपीएससी और नीट जैसे एग्जाम, जो कि इंडिया के टॉप 5 एग्जाम में से आता है, जब उसका ये हालत है, तो सोचो 10वीं और 12वीं बोर्ड का क्या ही होता होगा। बिहार में तो 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्जाम में एग्जाम शुरू होने के 1 घंटा पहले ही टेलीग्राम पे क्वेश्चन आ जाता है। और ये हम झूठ नहीं कह रहे, अगर कोई बिहार से इस चीज को देख रहा होगा तो उसको पता होगा, 1 घंटा पहले एकदम सेम डेटो क्वेश्चन टेलीग्राम पे आ जाएगा। खुद यहाँ पे सोचो कि जिस स्टूडेंट के हाथ में वो क्वेश्चन पेपर लग गया, उसका तो मजे ही मजे हो गए, पर जिसके हाथ में वो क्वेश्चन पेपर नहीं लगा, उसका क्या होगा? कई बार तो ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाता है, उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं और जो पढ़ के जाता है उसके कम आ जाते हैं। क्योंकि यही दिक्कत है ना, प्रॉब्लम यही कि उसको क्वेश्चन हाथ में लग गया है ना, वो वायरल हो गया, लीक हो गया, तो वो पूरा लिख के चला आया। तो अब ऐसी स्थिति में अब स्टूडेंट लोग प्रोटेस्ट ना करे, धरना प्रदर्शन पर ना बैठे। अब जब स्टूडेंट जाएगा वहाँ पे प्रोटेस्ट करने, धरना प्रदर्शन करने, तो आप उस पर लाठीचार्ज करवाइएगा। तो बताइए कि इसमें अब स्टूडेंट लोग क्या करें? हाथ जोड़े हुए हैं और संख्या ज्यादा है, संख्या जो पुलिस प्रशासन समझा रही है, और ये लाठीचार्ज और लाठीचार्ज और लाठीचार्ज। रोहित सर को देखिए, क्या हुआ? मुझे पुलिस वालों ने मारा। लाठियां बरसाई जा रही है। देखिए किस तरह से उन्हें भगाया जा रहा है, डंडे का प्रयोग किया जा रहा है। देखिए किस तरह से बीपीएससी के छात्रों पर जो पुलिस प्रशासन है वो किस तरह से डंडे बरसा रहे हैं। जो लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मैं उससे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो छात्र लोग होते हैं, वो लोग गरीब माँ बाप के बेटे होते हैं, हमारे आपके जैसा। वो बड़े बड़े सपने लेकर के बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, और कई लोग स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं ना कि 3-3 साल तक घर जाते ही नहीं, क्योंकि उसका कहना है कि घर जाएंगे तो अधिकारी बन के जाएंगे, मतलब कि एसडीएम डीएम बन के जाएंगे। पर आप उनके साथ फ्रॉड करते हो, पर आप उनके साथ चीटिंग करते हो, तो बताओ वो लोग क्या करें? अब जब वो प्रोटेस्ट करने जा रहा है, वो धरना प्रदर्शन पे बैठने जा रहा है, तो आप वहाँ पे भी उसके राइट्स को छीन रहे हो और उसके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हो। ये जो फोटो हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये संजीव कुमार है, ये गर्दनी बाग का ये सब इंस्पेक्टर है। सबसे पहले तो इसके ऊपर एफआईआर करो। अगर कोई बच्चा प्रोटेस्ट में से कोई अगर देख रहा है वीडियो, अभी सब्सक्राइबर तो कम है, लेकिन बाई चांस चला जाए, तो सबसे पहले इसके ऊपर करो कि ये लाठीचार्ज किस अधिकार के अंदर ये किया और ये क्यों किया। जब वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहा था, शांतिपूर्वक ढंग से कर रहा था, तो वहाँ पे तुम वो चीज़ कैसे कर दिए? वो ना तो कोई गवर्नमेंट के कुछ प्रॉपर्टी को क्षति पहुँचा रहा है, वो तो वीडियो में साफ दिख रहा है कि वहाँ पे शांति से वो बैठा हुआ है, पर वहाँ पे वो सडनली वहाँ पे आते हैं संजीव कुमार और वहाँ पे वो चार्ज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले तो इसके ऊपर करो, इसके ऊपर सेक्शन 323 और सेक्शन 341 के खिलाफ चार्जशीट में चार्ज किया जाएगा, ठीक है? तो इसके ऊपर इस सेक्शन के तहत उसके ऊपर एफआईआर करो कि अगर बंदा, ये लोग आतंकवादी थोड़ी है जो स्टूडेंट लोग आए हैं, ओसामा बिन लादेन के आदमी थोड़ी ना है कि मिसाइल लेके आए उड़ा देंगे। लेकिन ये जब शांतिपूर्वक बैठ रहा था, तो वहाँ पे जाकर के वो
आता है और कुछ पूछना है नहीं, कुछ करना है नहीं, बस आपको सीधा लाठी चार्ज करना है। आपके लाठी चार्ज के वजह से कई सारे बच्चों के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, तो 323 के तहत आपके ऊपर वो केस हो सकता है। और 341 के तहत कि आप किसी के फ्रीडम को छीन रहे हैं। अगर कोई बच्चा अगर अपने मतलब अपने हक के लिए अगर वो प्रोटेस्ट कर रहा है तो आप बिना मतलब के, बिना किसी कारण के आप उसको रोकते हैं, तो इसके अंदर आप 341 के तहत आपके ऊपर होगा। अगर कोई सुन रहा है तो उस चीज को करो। इसको ना अच्छा आदमी से अभी पाला नहीं पड़ा है, समझे? लीगल और इलीगल दोनों तरीके से आते हैं। लीगल आना है तो लीगल से भी पता है कौन सा कौन धारा और क्या क्या होता है, और इलीगल में तो हम हैं ही। आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये सारे चीज हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसका मैं बताता हूं, इसका जवाब मैं देता हूं। देखो, 13 दिसंबर को बिहार में 70th बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि मयूर बिहार में एक बापू परीक्षा परिसर है, ठीक है, वहां पे एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा था। तो वहां से सडनली एक न्यूज आता है बीपीएससी ऑफिशियल के द्वारा कि उस सेंटर पे एग्जाम को रद्द किया जा रहा है, ठीक है। और वहां पे करीबन 12,000 स्टूडेंट एग्जाम को दे रहा था। तो वहां से सडनली एक न्यूज आता है कि उस परिसर के एग्जाम को रद्द किया जाएगा। पर अब रद्द क्यों किया जा रहा है, इसका मैं आपको लॉजिक आगे देता हूं। अब बड़ा ही मजेदार फैक्ट है, अब बड़ा ही एक्सपोज करूंगा कुछ, अभी देखना वीडियो में। बात पे जो बीपीएससी का कहना है ना कि उस सेंटर पे एग्जाम को इसलिए कैंसिल किया गया था क्योंकि उसके एक ऑफिसर को हार्ट अटैक आ गया था, ठीक है, इसलिए एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। और उनका यह भी कहना है कि कुछ उपद्रवी लोग बाहर से आकर के अटैक कर रहे थे एग्जाम सेंटर पे और प्रोटेस्ट करने लग गए थे, यानी कि पूरा हल्ला हुड़दम मचाने लग गए थे। पर पहला नंबर तो ये जो बीपीएससी कह रहा है ना जिसको उपद्रवी, पहला नंबर तो वो उपद्रवी नहीं है, हमारे भारत और हमारे बिहार की स्टूडेंट है और देश का भविष्य है। उसको पहले आप उपद्रवी मत कहो, उपद्रवी का मतलब कुछ और होता है। दूसरा बात, ये जो बोल रहा है ना, ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि बाहर से आ गए थे लोग, वहाँ पे वो करने लगे, क्षति पहुंचाने लगे, उसका कोई प्रूफ नहीं है, बस ऐसे ही बोल दिया। अगर बाहर से स्टूडेंट आए वहाँ पे क्षति पहुंचाने लगे तो उसका कोई प्रूफ है तो लाइए, सीसीटीवी कैमरा फुटेज है तो लाइए। नहीं है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि सीसीटीवी कैमरा तो बंद था, तो वहां रहेगा कि क्यों, कहां से आप सबूत कहां से लाओगे? और उसके बाद अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम में सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग लाइव चलना चाहिए और पूरे उस एग्जाम को पूरा लाइव होना चाहिए वेबसाइट के ऊपर, और आपसे ये सिस्टम होना ही चाहिए। ऐसे तो कैमरा लगाया जाता ही इसी के लिए कि पूरा जो एग्जाम जो चल रहा है ना वो पूरा रिकॉर्डिंग हो। और उसको लाइव करने में क्या दिक्कत है? उसमें कुछ गलत सीन तो नहीं चल रहा है ना, एग्जाम ही चल रहा है, तो उसको लाइव करने में क्या दिक्कत है? पर लाइव क्यों होगा, रिकॉर्डिंग कहां से आएगा? क्योंकि अंदर में तो कुछ घोटाला ही चल रहा था, तो कैमरा तो ऑफ था। अब यहां तक तो तुम लोग चीजों को समझ गए होगे कुछ, पर अब जो एक मेन ग्राउंड रियलिटी है ना, जो मेन फैक्ट है कि ये सब चीजें हो क्यों रहा है ना, उसको मैं समझाता हूँ। देखो होता क्या है, मेन जो प्रॉब्लम ये है ना कि एग्जाम कंडक्ट हो रहा था, ठीक है, बापू परीक्षा परिसर में एग्जाम में सबसे पहला नंबर तो क्वेश्चन पेपर को 1 घंटा लेट दिया गया। अब सोचो बीपीएससी का एग्जाम हो रहा है और आपके सामने क्वेश्चन पेपर 1 घंटा लेट दिया जा रहा है। आप खुद सोचो, जब आप बोर्ड एग्जाम देते हो 10-12 का, अगर उसमें 5 मिनट क्वेश्चन लेट मिल जाए तो आपके ऊपर कितना प्रेशर बनेगा। लेकिन वहां पे एक एक घंटा क्वेश्चन पेपर लेट दिया जा रहा है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कई सेंटर्स पे ना पेंसिल अलाउ है, मतलब पेंसिल लेके जाना अलाउ नहीं होता है, पर पेंसिल लेके जा रहे हैं। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि कई सेंटर्स पे ब्लूटूथ निकल रहा है। ये बताओ, ये सब क्या है? लॉ एंड ऑर्डर का क्या कर दियो? ये कौन मेंटेन करेगा इसको? गवर्नमेंट ही ना वहाँ का। उसके बाद क्या हो रहा है कि जो एग्जाम का जो लेवल है ना, जो क्वेश्चन का लेवल है वो गिरता जा रहा है। पहले जो बीपीएससी एग्जाम होता था उसका लेवल ठीक था, अब लेवल गिरता जा रहा है। अब देखो क्वेश्चन इस टाइप का आ रहा है कि आगरा का ताजमहल कहाँ है, तो आगरा का ताजमहल तो आगरा में ही होगा ना। अब क्वेश्चन पूछ दे कि पटना साहिब कहाँ है, अब ऑप्शन ए है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टोक्यो, तीसरा है पटना, तो ऑब्वियसली इसका आंसर पटना होगा। मतलब कि इस लेवल गिरा चुका है जो बीपीएससी एग्जाम में इतना लो लेवल का क्वेश्चन आना। आप एक अधिकारी बना रहे हो और आपके पास इतना लो
लो लो लेवल का क्वेश्चन आप दे रहे हो, तो बताओ इसलिए क्या है। देखो यहाँ पे ना तुम लोग के माइंड में दो सवाल आ रहा होगा। पहला सवाल ये आ रहा होगा कि भैया अगर क्वेश्चन इजी आ रहा है तो उसको सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, मतलब इजी है तो कोई भी बना लेगा ना। दूसरा सवाल आ रहा होगा कि अगर क्वेश्चन इजी आ रहा है तो बढ़िया बात है, मेरे लिए इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन बना के एसडीएम डीएम बन जाएंगे, तो क्या दिक्कत है। तो देखो मैं इन दोनों का ना जवाब देता हूं, मैं बच्चे की तरह तुम लोग को समझाता हूं। देखो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन इजी आएगा तो तुम क्या करोगे कि तुम क्रिएटिव सोचना बंद कर दोगे, ठीक है। तुम्हारा जो लॉजिकल थिंकिंग होगा वो बंद हो जाएगा, तुम्हारा जो डेवलपमेंट होगा तुम कम हो जाएगा, तुम्हारा जो ग्रोथ होगा वो रुक जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है ना, जैसे 10-12 का क्वेश्चन तुम देख लो बिहार का, 100 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 100 जिसमें कि 50 ऑप्शनल है, 50 बना सकते हो 50 नहीं बना सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है ना कि उस बच्चे का ग्रोथ रुक जा रहा है। अब कैसे रुक जा रहा है तुमको एक उदाहरण से समझाते हैं। अब तुम क्या किए ना, तुम 10 का एग्जाम देने गए, अब वहां पे तुम ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव था तुम्हारे पास, इजी 100 में 50 बनाना था, बना दिए, और कुछ एक दो शॉर्ट बना के लॉन्ग आंसर बना के तुम फर्स्ट ले आए। अब तुम गांव में ना करेजा चौड़ा करके घूम रहे हो, भैया हम तो फर्स्ट लेके चले आए, ठीक है। अब क्या होता है तुम्हारे अंदर एक झूठा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम तो फर्स्ट लाए, जबकि तुम रियलिटी वो नहीं है। अब क्या होता है कि पापा मम्मी तो सोच रहे एकदम बेटा साइंटिस्ट बनेगा क्योंकि इतना मार्क्स ले आया, फर्स्ट ले आया। अब तुम जाते हो कोटा, कोलकाता, बेंगलोर, राजस्थान पढ़ने के लिए, जेईई, नीट, बीपीएससी, यूपीएससी का तैयारी करने के लिए। अब वहां पे क्या होता है कि वहां पे जब तुम फर्स्ट क्लास ही अटेंड करते हो, अब फर्स्ट क्लास का जब आधा घंटा पूरा होता है ना, तो उसी समय तुम कितना पानी में हो तुमको समझ में आ जाता है। पीछे के बच्चे लोग जवाब दे रहे हैं और तुम यहाँ पे यही सोच रहे हो कि क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से आ रहा है, कौन से रोटेशन से पूछ दिया कि न्यूटन के थर्ड लॉ से पूछ दिया है, यही तुम सोचते रहोगे। तो यही रीजन है, मेन रीजन यही है, तुम्हारा ग्रोथ रुक जाता है, तुमको एक तुम झूठा सेल्फ कॉन्फिडेंस में जीने लगते हो। और जब कंपटीशन का बारी आता है तो वहां पे तुम जाते हो तो फिर सोचते हो भैया ये तो कंपटीशन बहुत हार्ड है, ऐसा है वैसा है। भाई तुम ना वो कुआं के मेढक के जैसा तुम जिंदगी हो जाता है। इसीलिए क्वेश्चन का लेवल हमेशा टॉप पे रहना चाहिए, उस हिसाब से बच्चे लोग प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा दूसरा क्वेश्चन ये है ना कि भैया ये गवर्नमेंट भी बोलती है ना, बिहार की गवर्नमेंट बोलती है कि अगर क्वेश्चन इजी आ रहा है तो बना क्यों नहीं देते हो, है ना। बाबू बना कैसे देगा वो, उस अब बीपीएससी का एग्जाम है तो वो उस माइंडसेट से तैयारी करता है ना कि भाई बीपीएससी का है तो लॉजिकल चीज आएगा, है ना। उस माइंडसेट के हिसाब से प्रिपरेशन होता है। और आप यहाँ क्वेश्चन पूछ दिए कि पटना साहिब कहाँ है, तो बच्चा भी कंफ्यूज है भैया कि अगर बीपीएससी का क्वेश्चन है तो हो सकता है इसमें कुछ लॉजिक हो, इसमें हो सकता है कुछ तर्क हो, तो इस कंफ्यूजन में आकर के वो क्वेश्चन गलत कर देगा, समझे। तो यही कारण है। इसलिए अब हमें तुम सब बताओ जो इस वीडियो को देख रहा है, अब हमें बताओ कि इन सभी चीजों की जिम्मेवारी कौन लेगा। वहां की गवर्नमेंट लेगी ना, क्वेश्चन का लेवल खराब हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं है, पेपर लीक हो जा रहा है, ये हर बार का यही है, तो इसका जिम्मेवारी कौन, वहां की जो सरकार अभी प्रेजेंट टाइम में वो लेगी ना। इस पे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन लीक हुआ है तो उसका कोई प्रूफ है तो हमें दिखाओ, तो फिर उस पर एक्शन लेंगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो यही हो गया ना कि मतलब कि चोरी हुआ है मेरे घर पे और सबूत हम आपसे मांग रहे हैं। मतलब कि एग्जाम दे स्टूडेंट, प्रोटेस्ट करे स्टूडेंट, लाठी खाए स्टूडेंट और सबूत भी स्टूडेंट लाके दे, इस बात का क्या मतलब है। और आपके पास आदमी है, आप पावर में हैं, आपके पास प्रशासन है, आपके पास कमीशन है, आपके पास लोग हैं, आप ना सबूत इकट्ठा करिएगा। स्टूडेंट के पास क्या है, हाँ वो आप रहता है, रहने वाला है जमुई का, भेज देता है पटना सेंटर, तो गया 2 घंटा के लिए एग्जाम देने के लिए गया, फिर आया, उसको क्या पता कैसे वो सबूत इकट्ठा कहाँ से करे। वो आप ना गवर्नमेंट में, आपको सबूत इकट्ठा करना चाहिए। आप 2 मिनट पहले आप गेट के अंदर घुसने नहीं देते हैं, 2 मिनट लेट होता है तो बाहर भगा देते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर 1-1 घंटा लेट दीजिएगा। ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, बढ़िया चल रहा है ये। और जो प्रेजेंट टाइम के सीएम है नीतीश कुमार जी, उनका कुछ अभी तक टिप्पणी नहीं आया इन चीजों पर।
उसको ये तक ख्याल नहीं है कि वहाँ बच्चे 10-10 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी बात करने के लिए नहीं आए हैं। उसका रीजन है ना, उसको पता है कि हम किधर भी रहें, किसी भी पार्टी में रहें, सीएम तो हम ही बनेंगे, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। जब आप घर के मुखिया हैं तो आपके अगर गांव में हलचल होता है तो आप मुखिया, बतौर मुखिया आपको जाना पड़ेगा ना पूछने के लिए, हालचाल लेने के लिए कि भैया प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्या दिक्कत है। वो आपके ही लोग हैं ना, यही लोग के वजह से तो आपको अगर वोट मिलता है तो आप सीएम बनते हैं। और अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो तो शर्माओ मत सब्सक्राइब करने में। अगर अभी 50 सब्सक्राइबर है तो मेरे पास अभी पावर नहीं है। अभी अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तब ना हमको मोटिवेशन आएगा, तब ना मेरे पास जनता का सपोर्ट आएगा, तब तो हम आवाज़ उठाएंगे। अब तुम लोग शर्माते हो कि 50 सब्सक्राइबर है तो इसको आता नहीं होगा, कुछ बोलने नहीं आता होगा। तुम पहले सब्सक्राइब तो करो, करते हो नहीं, बस चले जाते हो। मतलब पता नहीं क्या एटीट्यूड है कि 50 गो है तो नहीं मारेंगे सब्सक्राइब, नया है तो। अरे हम भी तुम्हारे जैसा ही भाई बंधु हैं, तो कोई ग्रो कर रहा है तो उसको ग्रो करो सब्सक्राइब। मेरे हाथ में भी पावर दो तब ना होगा, तब तो हम बोल सकेंगे। तब तो अभी खैर मनाओ कि मेरे पास ना उतना वो नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, लोग नहीं है। अगर लोग आ गया ना तब ना आवाज़ पहुंचेगा सब जगह पे, तब तो लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा। पर तुम नया समझ के स्किप कर दोगे, ऐसा नहीं होता है ना। आए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, तो इससे क्या होता है, मोटिवेशन आता है, जिससे कि और भी अच्छे ढंग से हम प्रेजेंट कर पाएंगे और मेरे पास एक जनता का सपोर्ट और प्यार और पावर आएगा, समझे। और जिसके पास जनता है वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।